बात करें ड्रामा सीरियल एक मोहब्बत और की, तो ड्रामे की लेटेस्ट एपिसोड्स बहुत ज़्यादा इलॉजिकल थी। यहाँ पे आहद रज़ा मीर और माया अली का नाम कितना ही इस ड्रामे को बचा लेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सीन्स ऐसे थे जो बिल्कुल ही इररेलेवेंट थे, इलॉजिकल थे। मुझे समझ ही नहीं आई कि उन सीन्स का स्टोरी के साथ कोई तुक था ही नहीं, तो वो वाले सीन्स ऐड क्यों किए गए। नो डाउट आहद की एक्टिंग बहुत बहुत अमेजिंग है, लेकिन आहद रज़ा मीर का नाम कितना ही इस ड्रामे को बचा लेगा, और यही वजह है कि लोग जो हैं ड्रामे को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे ड्रामे का रिव्यू। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप में से 70 to 80% लोग ऐसे हैं जो वीडियो तो वॉच करते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को वॉच करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। ड्रामे का जो कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत ज्यादा यूनिक है, ड्रामे की जो स्टोरी है वो बहुत ज्यादा चेंज है, लेकिन ड्रामे की जो पेसिंग है ना वो बहुत ज्यादा स्लो है। इस वजह से यहाँ पर वो चीज व्यूअर्स को बिल्कुल भी अट्रैक्ट नहीं कर पा रही। बहुत सारे सीन्स ऐसे थे जो लेटेस्ट एपिसोड्स में इतने इररेलेवेंट थे, इतने इलॉजिकल थे कि वो डाइजेस्ट ही नहीं हुए, और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर भी ना अब ये डिबेट छिड़ी पड़ी है कि ड्रामा जो है वो वर्थ इट है वॉच करना या नहीं। अब यहाँ पे आहद का और माया का नाम कितना ही ड्रामे को बचा लेगा, क्योंकि यहाँ पर जो इश्यूज हाईलाइट किए गए हैं नो डाउट वो बहुत अच्छे हैं, चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट को लेके हो, चाहे वो मेंटली सिक पीपल को लेके हो, चाहे वो एक चीटर आदमी को लेकर हो कि किस तरह से वो अपनी वाइफ को चीट करे। नो डाउट हर इशू को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे पेसिंग जो है वो बहुत ज्यादा स्लो है। ड्रामे में हार्डली 20 मिनट्स के डायलॉग्स और स्टोरी हमें देखने के लिए मिलती है, जो बाकी रिमेनिंग 10 मिनट्स हैं या तो हमें यहाँ पे हारून मलिक का डांस देखने के लिए मिल रहा होता है, या तो हमें बहुत सारे इररेलेवेंट सीन्स देखने के लिए मिल रहे होते हैं। अब जो खुली कचहरी का सीन था, ठीक है खुली कचहरी उसने अटेंड कर ली हारून मलिक ने, उसके बाद वो आता है स्टेशन और वहां पे वो डांस कर रहा होता है और वो फिर बेंच पे बैठता है। क्यों आपने ये सीन यहाँ पे ऐड किया? क्या यहाँ पे वो बहुत ज्यादा खुश है इस वजह से वो डांस कर रहा है? नहीं, ये तो कोई लॉजिक है ही नहीं, क्योंकि वो खुश नहीं है। वो खुश है तो भी वो डांस कर रहा है, उसकी नॉर्मल रूटीन है तो भी वो डांस कर रहा है। कोई चीज तो दिखानी चाहिए थी ना, या तो ये दिखाते कि ठीक है उससे डांस करना पसंद है, तो फिर ये वाले सीन्स हैं कि जब वो खुश होता है या जब वो कुछ सोचता है या वो अपने आप को इंगेज करने के लिए उस पोजीशन में जाता है तो उस चीज को आप ऐड भी करते। अब यहाँ पे बहुत सारे इररेलेवेंट सीन्स हैं, समझ नहीं आई। यहाँ पर फिर एक सीन वो आहद ने बहुत बहुत अच्छा किया, ऊपर उसका बाप खड़ा होता है और नीचे लाउंज में वो डांस कर रहा होता है, और उसके बाद ना वो ये प्रिटेंड करता है कि ठीक है उसने स्मोकिंग की और उसके बाद उसने सिगार नीचे फेंका और उसने पाँव से उसे रब किया। मसला वो ठीक है, वो सारा वो एक्ट कर रहा है, लेकिन वो कर क्यों रहा है कोई समझ नहीं आई। उसके बाद उसका बाप उसे उस चीज के लिए अप्रिशिएट कर रहा है कि ठीक है तुम्हारे जो मूव्स थे ना वो बहुत अच्छे थे। क्यों थे? कोई डायलॉग्स भी तो होने चाहिए ना, या हम सिर्फ और सिर्फ हारून मलिक के डांस को देखकर पूरी एपिसोड गुजारें। यहाँ पर हर कोई बात कर रहा है फारिस की कि माहम जो है वो बहुत ज्यादा बुरी जिंदगी गुजार रही है, क्योंकि जो फारिस है वो एक नार्सिसिस्ट है, और यहाँ पे किसी नार्सिसिस्ट के साथ जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल है। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे डिलीवर किया गया उस चीज को, जिस तरह से हारून माहम की साइड लेता है और जिस तरह से यहाँ पे वो माहम के लिए फिक्रमंद भी है, तो वो चीज बहुत बहुत अच्छी हाईलाइट की गई। इंसानियत का तकाजा भी यही है कि आप किसी की जिंदगी तबाह ना करो। अगर आपको पता चल जाए कि आपके अपने भाई अपने बेटे में यहाँ पे ऐब है तो आप दूसरी लड़की की जिंदगी ना खराब करो। लेकिन यहाँ पे कोई बात नहीं कर रहा हसीब के करैक्टर की। हसीब का करैक्टर टोटली रेड फॉरेस्ट है, रेड फ्लैग भी नहीं। यहाँ पे उसने खुशबख्त से अपनी एंगेजमेंट तोड़ी, और जब सीमा से दिल भर गया तो वो दोबारा खुशी की तरफ आ रहा है, तो वो बिल्कुल ही एक रेड फ्लैग है। अब यहाँ पे ड्रामे की स्टोरी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी ना, हो सकता है फिर देखकर ज्यादा मजा आए, क्योंकि यहाँ पे जो खुशी के और साथ ही साथ हारून के सीन्स है ना वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अब यहाँ पे ड्रामे में एंट्री हो चुकी है सोनिया की। तो यहाँ पे अब ना सोनिया को भी बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है कि अब हारून की लाइफ में ना कौन सी औरत आई है। अब मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि हारून मलिक एक बहुत बड़ा नाम है, वो सारा दिन सारा टाइम कवरेज दे रहा है, असिस्टेंट कमिश्नर को उसके साथ लंच कर रहा है, उसके लिए आउट ऑफ द वे जाके उसे फेवर दे रहा है, तो आखिर इस चीज को कोई नोटिस में क्यों नहीं लेके आ रहा? हारून मलिक का स्कैंडल क्यों नहीं बन रहा? लेकिन असल जिंदगी में कोई भी रिपोर्टर, किसी बड़े एंकर को आप देख लें, किसी भी रैंडम पर्सन को इस तरह आउट ऑफ द वे जाके फेवर देना तो न्यूज में फौरन ही आ जाता है। लोग जो है सोशल मीडिया पे उस चीज को बहुत ज्यादा हाईलाइट करते हैं, लोग इस तरह की चीजों के स्कैंडल बनते हैं, लेकिन यहाँ पे ड्रामा में
अपना ही ड्रामा चल रहा है, क्यों नहीं यहाँ पे उस चीज को हाईलाइट किया जा रहा है। यहाँ पे हारून मलिक बिल्कुल वेला दिखाया गया, उसका अपना कोई काम नहीं है कि यहाँ पे वो एक असिस्टेंट कमिश्नर से मिला और अब वो उसी के पीछे है, उसका अपना कोई बिजनेस स्केड्यूल, उसका अपना वर्क स्केड्यूल कुछ भी नहीं है। और साथ ही साथ माया की एक्टिंग नो डाउट बहुत अच्छी थी। तो आपको ड्रामे के लेटेस्ट एपिसोड्स कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।